अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खाने के साथ नंदन ने कुछ कारनामा तो नहीं किया है? कुछ मिला? नहीं, कुछ मिलना चाहिए था। मिलेगा भी नहीं। क्यों? नंदन सर को लोगों ने ना यूं ही बदनाम करके रखा है। सो गो टेक सम मोर फूड, एंजॉय। हाँ, ले लेंगे हम। थैंक यू फॉर योर फालतू सा एडवाइस। माफ कर दीजिए, गलती हो गया हमसे। वो कहा है ना, दिमाग काबू में नहीं होता है ना तो जबान भी बेकाबू हो ही जाता है। अब राय बहादुर का खानदान, महल जैसा घर, शादी ब्याह का माहौल, अब कोई ना कोई तो पक्का आदमी होना चाहिए ना आपका देखभाल के लिए। सब उधर खाना के लिए जमघट लगाए हैं। हम पूछे छोटी समधन जी से कि बड़ी समधन जी कहाँ है, तो वो बोले कि उनका चिंता मत कीजिए, उपवास है उनका। उपवास सुन के ना हमारा दिल नहीं माना। हो गया आपका? प्रस्थान कीजिए ताकि हम शांति से बैठ के फलाहार करें, अपना व्रत तोड़ लें। हैं? जाइए। मौसमी भी लाए थे आपके। हाँ, जाइए। बड़ी खड़ी दाल है, गलेगी, बाकी टाइम लगेगा। मेरे मेहमान नवाजी पे शक मत कीजिए मेरे बहन की ननद जी। हमें तो तुम्हारी नीयत पर शक है, हमारे भाई के साली साहब। खाइए खाइए, बहुत ही अच्छा है, यू नो, माइंड ब्लोइंग जस्ट। हाँ, हम तुम्हारी वजह से शेफ की मेहनत बेकार भी नहीं जान देंगे। डोंट वरी, डोंट वरी। अरे अरे अरे, देखो मिर्ची। ओह, पानी 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 पानी, क्या पानी, कहाँ का पानी? कहाँ? पानी फीका लग रहा है। नंदन क्या है ये सब? कुछ नहीं माम, मोमोज स्पेशल गेस्ट के लिए। कोई तो कह रहा था, क्या क्या कह रहा था? हम क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि पानी चाहिए, पानी पानी पानी। ओके, पानी पानी ओके, पानी। ओह, लोगी कैसा हाथ के अंदर। ओह शिट, रखो तुम। ओके ठीक है, पानी गो गो गो। पानी। नंदन से पंगा तो कैसे नहीं होगा तंगा। प्लान सची देखो। बहुत तेज बन रहा था ना आज। सुमन से पंगा बहुत भारी पड़ेगा नंदन सर। जिंदगी में भूल नहीं पाएगा वो कि सुल्तानगंज की किस लड़की से पाला पड़ा है। सब बदला लेंगे, ऐसा बदला लेंगे कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। समझता क्या है खुद को? सौरभ जीजू, छोड़िए हमारा हाथ में, क्या बदतमीजी है। अभी हमने बदतमीजी शुरू कहाँ की है? सौरभ जीजू हमारा हाथ छोड़िए वरना हम शोर मचा देंगे। सौरभ जीजू हमें दर्द हो रहा है, हम शोर मचा देंगे, हमारा हाथ छोड़िए। शोर मचा देंगे तो मचाओ मचाओ। तुम शोर मचा ही नहीं सकती सुमन, और अगर शोर मचा भी दिया तो कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? हम दामाद हैं इस घर के और तुम कुछ भी नहीं।
इस शहद के मिठास से चिमकांडी को आराम मिलेगा। सौरभ जीजू, रिश्ते की मर्यादा का तो ख्याल रखिए। रिश्ता, मर्यादा, ये जो पल पल बदलता रिश्ता है ना, इसमें हमारा यकीन नहीं है। और जहां तुम हमारा पीछा करते हुए पहुंच गई थी ना सुमन, वहां किसी रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं होती है। सो हमसे किसी मर्यादा की उम्मीद तो रखना मत। ये रिश्ते की मर्यादा नहीं तो घर की मान मर्यादा का ख्याल रख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हम ना कभी भी कोई भी मर्यादा तोड़ सकते हैं। लेकिन घबराओ मत, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वार्निंग दे रहे हैं, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। हाँ, तो हमारे पीछे आने की हिम्मत करना और ना हमारे किसी मैटर में पढ़ने की, वरना तुम्हारा मैटर हम सॉल्व कर देंगे। ओह नो, इसे तो जबरदस्त मिर्ची लगी है। सुमन, तुम रो क्यों रही हो? मिर्ची ज्यादा तीखी होगी। ये शहद खा लो, ठीक हो जाएगा। सॉरी। ये सुमन, यार ना, तो बस मजाक किया था, तो नाराज हो गई है। सौरभ जीजू, हमारा हाथ छोड़िए वरना हम शोर मचा देंगे। माँ, आप तो जग जननी है ना। वो माँ जो शेर की सवारी करती है, आप तो शक्ति की स्वरूप है। लेकिन हर लड़की की जिंदगी में ऐसा पल आ जाता है जब वो खुद को असहाय, कमजोर समझने लगती है। एक ऐसा मोमेंट जब वो किसी से कुछ शेयर करने की हालत में नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। इस लड़ाई में हम हार नहीं सकते। नहीं, जीत हमारी होनी चाहिए। क्या करें हम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने न जाने कितने राक्षसों का नाश किया है, कितनों का वध किया है। लेकिन अगर कोई घर का ही सदस्य राक्षसों जैसा हो जाए, कैसे लड़े उससे? कैसे जीते? माँ, अब आप ही कोई रास्ता सजाइए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या गलत है, क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज कोई रास्ता सुझाइए। प्लीज हमें कोई रास्ता सुझाइए। सुमन किस बात से इतना परेशान है? अंशुमन जी तो हमारी तरफ आ रहे हैं। शायद ये सही समय नहीं उनको ये सब बताने का। क्या सुमन नंदन की शरारत से परेशान है या किसी कारण से उसने मुझे इग्नोर किया? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। आखिर ये इतनी अपसेट क्यों? सुमन के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या? मुझे पता करना होगा।
अरे ये अलार्म क्लॉक यहाँ किसने रखा? सॉरी मेरी बहन की ननद जी। अच्छा तो ये नौटंकी नंदन का कारनामा है। सुन, उनको स्पीकर पे ही रखना होगा, बात करना। गुड मॉर्निंग हमारी होने वाली भाभी जी। अच्छा मैडम, भाभी जी तू तो अभी से मेरी ननन बन गई। कल रात मुझे बाय भी नहीं बोला और आज मेरी हल्दी है और तेरा अभी तक कुछ आता पता नहीं है। आई एम सॉरी। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आज हमारे भाई की भी हल्दी है। अच्छा तो दोस्ती पर भाई का प्यार भारी पड़ गया। वैसे ये बता कि तेरी आज की मॉर्निंग कैसी थी? अच्छा तो नौटंकी नंदन वहीं आसपास है। क्या हो गया मैडम, कहाँ खो गई? मॉर्निंग स्पेशल थी क्या? स्पेशल? हाँ बिल्कुल भी स्पेशल नहीं था यार। एक बंदर कूदता फांदता हमारी बेडरूम की खिड़की पर आ गया। और पता है हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि अगर सुबह सुबह बंदर की शक्ल देख लो ना तो पूरे दिन खाना नसीब ही नहीं होता। सबसे पहले हम पेट भरकर नाश्ता करेंगे, तुम भी कर लो। और बंदर आसपास ही होगा ना तो बाय। बंदर? नंदू बाबू तुम्हारी दाल तो गली नहीं। तुझ बैठा, मुझे दाल गलाना भी नहीं होगी। और ये क्या 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 नंदू नंदू लगा रखी है? सर जी बोला करो। सर जी तू सो जा, तुझसे ना कुछ नहीं होने वाला। सुबह सुबह मेरी नींद खराब करते थे, जा यहाँ से। कैसी है तू? तेरी तो तेरी हाँ? अरे छोड़ ना, बाल खराब कर रहा है। कुछ नहीं होगा। अरे नंदन क्यों परेशान कर रहे हो उसे? माँ देखो ना कब से परेशान कर रहा है। नंदन देख लीजिए फोटो पाउच। अरे सुमन, जी मामी। इधर आओ। लो फोटो चेक करो। ये हल्दी नंदिनी के लिए है, तुम पहुंचा दोगी? जी मामी। अंशुमन जी माँ। सुनो बेटा, ये हल्दी शिखर के लिए शिखर के घर दे आओ। जी। देखे तो सही सुमन की अकल ठिकाने आई कि नहीं। ये हल्दी शिखर के लिए, ये नंदिनी के लिए हल्दी। तो एक्सचेंज कर लें? हाँ हल्दी नहीं, हम खुद पहुंचा देंगे। कहीं सुमन सौरभ के कारण परेशान तो नहीं? थैंक यू। वेलकम। क्या बात है सुमन, तुम परेशान लग रही हो? परेशान नहीं, वो देर हो रही है ना, और दोनों जगह हल्दी की विधि भी शुरू हो गई, और हल्दी तो हम दोनों के पास है, तो बिना हल्दी विधि कैसे शुरू होगी? बस इसलिए जल्दबाजी में। अच्छा ओके।
हमारे यहाँ की हल्दी। नंदिनी, कहाँ थी तू मैडम? पता हम सबने कितना मिस किया। सच में? तो मिस तू अकेले कर रही थी, तेरे अलावा कोई और कर रहा था? अच्छा नंदिनी, तुम्हें पता है कुछ लोग सुधरने का दिखावा करते हैं, सुधरते नहीं है, ढीठ जो होते हैं। ये तो एकदम सही कह रही है। अरे तुम्हारी मजाक मस्ती हो गई हो तो हल्दी की विधि शुरू करें। जी सर भी। मामा जी हल्दी। नमस्ते। बहना, तुझे याद है आरती दीदी ने तुझे हल्दी लगाया था और कहा था कि लगन चढ़ता है ना? तो यहाँ पर किसका लगन चढ़ सकता है? तेरी ननद का। नहीं चढ़ेगा, अंशुमन जी ब्रेकर है ना। ये लो, ब्याह नंदिनी का हो रहा है और लगन कुंवारियों को चढ़ गया है। बच्चों जैसे बदमाशी करना बंद कर। नंदिनी अब सिर्फ सुमन की दोस्त नहीं है, उसकी ननद है। तो एक दो दोस्त है। तो बस और गुस्सा मत हो, चलो मुंह धो के आते हैं। चलो चलो। अरे माँ, ये सब की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है आरती? आरती क्यों जरूरत नहीं है? माँ जी का प्यार है, उनका आशीर्वाद है ये, और उनका आशीर्वाद हमारी जरूरत। अब घर की नई शादी में नया सूट पहनेंगे तभी तो घर के बड़े दामाद लगेंगे ना। हम अपनी पसंद से मंगवाए हैं का मेहमान जी, पहनना। हाँ चलो हम चलें, स्नान करने जाना है गंगा घाट। जी। तुम ना ये हमेशा हर समय पर डरने की नौटंकी बंद करो, वरना किसी को शक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा जानती हो ना? जी वो हम सच में डर गए थे। डर जरूरी है, हमने डरने से मना नहीं किया, पर ये डर सबके सामने नहीं आना चाहिए। जी नहीं। सुमन को रोकना होगा, पता नहीं किसके सामने अपना मुंह खोल दे। कुछ तो गलत हुआ है सुमन के साथ, मुझे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो चली कहाँ गई? सौरभ जीजू आरती दीदी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन कैसे? क्या चाह रही हो तुम? हमारी जिंदगी में जासूसी करना बंद करो,
वरना तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देंगे हम। सौरभ जीजू, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल भी आपने हमारे साथ बदतमीजी की, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो चीज आप आरती दीदी के साथ कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आरती दीदी को धोखा देकर आप दो परिवारों के मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब पर ताक लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बहुत हुआ भाषण तुम्हारा, बहुत प्यारा बोलती हो तुम, लेकिन ज्यादा बोलती हो। बस इसको कंट्रोल रखना है तुम्हें, वरना हम अपना कंट्रोल खो देंगे। फिर कहीं हम कुछ गलत ना कर बैठे तुम्हारे साथ। सौरभ जीजू, आपने ये बात सोची कि अगर इस बात के बारे में अंशुमन जी या नंदन को पता चल गया तो वो आपके साथ क्या करेंगे? सोचा आपने? बस हमें ना सिखाओ, बस इतना याद रखना कि अगर इस बात का घर वालों को पता चला तो हम तुम्हें उसी बाजार में पहुंचा देंगे जहां तुम हमारा पीछा करती हुई पहुंच गई थी। और फिर तुम्हें कौन कहां टच करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। Oh